जो भाई आगे निकल गए, अब उनको तो निकल ही गए, हमें निकलने का मौका जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। भारत बंद का आह्वान भारत के समस्त जाति के संगठनों, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया एवं भारत सरकार द्वारा समर्थन देना SC/ST समाज की एकता एवं एकजुटता को तोड़ने की साजिश है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। घोर निंदा करते हैं। जो ये बीच में जो ये चीज़ें आई हैं, देखो सबसे मेन चीज़ है जो इसको हमें समझना चाहिए, कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी या कोई भी दल या किसी भी तरह का अगर समाज में फूट डालने का काम करता है तो सबसे पहले हमें उसे जोड़ने का काम करना है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम इसको जोड़ने में कामयाब हो गए तो जितने भी हमारे विषय हैं, अभी हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि हम ये करेंगे, वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, फिर कुछ और आ गया, अब हम ये करेंगे, वहाँ तक नहीं पहुँचे, 2 चीज़ और लाद दी गई, 3 चीज़ और लाद दी गई। ये करते करते आपका जो रिजर्वेशन है कंप्लीटली डाइल्यूट हो गया। आपकी जो भागीदारी संसाधनों में होनी चाहिए थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और जिन चीज़ों के लिए लड़ाई पैदा कर रहे हैं वो तो वैकेंसियाँ ही नहीं है, कॉरपोरेट में ही वैकेंसियाँ नहीं है, सरकारी को तो आप भूल ही जाओ। जैसा लग रहा था कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस हिसाब से हमें नौकरियों में साझेदारी होगी, वो साझेदारी भी हमारे पास नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो अलग अलग एक तरह की जो सोच आ रही है, मुझे ऐसा लगता है सरकार अपने मनसूबे में इन चीज़ों को डालकर कामयाब है। लोग कह रहे हैं कि नौकरियां है नहीं, प्राइवेट, जब नौकरियां नहीं है तो बीमारी किस चीज की है, फिर बंद क्यों कर रहे हो? अगर नौकरियां है ही नहीं तो बंद क्यों करा जा रहा है, कि कॉल क्यों दी जा रही है? अगर नौकरियां नहीं है तो ये माहौल इतना खराब कर दिया है, इतना ज्वलन कर दिया है। ये कोई 85, 45, 75 साल का सिस्टम नहीं है। हमारे पुरखों ने 200 साल का संघर्ष है ये, जिसके कारण अब थोड़ी बहुत मुझे लगा था कि भाई हमारे अंदर वैमनस्य और थोड़ा सा ये प्यार प्रेम का एक माहौल बना है, लेकिन एक छोटी सी चीज ने ऐसा माहौल खराब कर दिया, आग लगा के रख दी। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनका अहम रोल है। हमने 10 दिन तक चौधरी साहब इंतजार किया कि बड़े भाइयों की तरफ से कोई आवाज आएगी कि जो बदतमीजी जो इनके ऊपर मीडिया पे हो रही है हमारे लोगों के खिलाफ, ये बदतमीजी नहीं करी जाए, और जो बात भी करे तहजीब से करे, सलीके से करे। अरे आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आपसे उम्मीद ये करी जा सकती है कि आप ज्यादा अच्छी बात करोगे, आपसे बदतमीजी की उम्मीद नहीं करी जा सकती। हम बदतमीजी कर सकते हैं, हम गटर साफ करते हैं, हम छोटे हैं, आपके छोटे भाई हम बदतमीजी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं करी जा सकती। और इसके अंदर जिसने ये करा है वो बिल्कुल गलत करा है। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जाए। इनके बांटने के कारण से अगर हम बट गए, इनके बांटने के कारण से, कौन है जुडिशरी में बैठे लोग जो बांट रहे हैं हमें, कौन है सरकार में बैठे लोग जो बांट रहे हैं हमें, आप जानते हैं, भली बात है, हम भी जानते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, हम एक दूसरे के पूरक बन करके ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे बीच में बंदर बांट तो कर सकता है, परंतु खुद ही खाएगा भी और खुद हमें मारने का काम कर रहा है। तो भाई आगे निकल गए, अब उनको तो निकल ही गए, हमें निकलने का मौका जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज स्पष्ट रूप से कह दूं, हमारी MCD में आरक्षण के आधार पर 25 कमिश्नर जो है जाटो समाज के रहे, 25, लेकिन आज भी 30 साल के बाद, 20 साल के बाद उन कमिश्नरों ने कभी नहीं सोचा कि भाई इन सफाई कर्मचारियों को भी पक्का कर दूं। तो ऐसे आरक्षण का हमें क्या फायदा, ऐसे जाटो समाज के कमिश्नर होने का क्या हमें क्या फायदा जो हमारी सोच ही ना। तो हम तो चाहते हैं कि आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठीक है, कोई जाटो हटेगा कमिश्नर से तो हमारा वाल्मीकि बैठेगा। इसके बाद बड़े ही बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़े, शिक्षित रोस्टर पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक उस पे चला जाएगा, 1 नंबर 7 उस पे चला जाएगा। क्या जरूरत है इस बात की करने की? अब ये जो है किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये ना जाटो समाज ने किया, ना वाल्मीकि समाज ने किया, सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है सरकारों को, राज्य सरकारों को सजेशन है। अब वो वकील ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान के अनुरूप नहीं किया। वो जस्टिस बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि बाबा साहब का संविधान क्या है, उसके अनुरूप किया है, सुझाव दिया है राज्य सरकारों को। अभी जोशी साहब कह रहे थे बहुत ही बुद्धिजीवी है,
अनटचेबिलिटी, उससे पहले एक चीज और क्या, अनटचेबिलिटी। इसमें से एक शब्द निकला है कि बाबा साहब ने कहा था सामाजिक न्याय। किसको मिले सामाजिक न्याय? जो बहुत दलित, बहुत पिछड़ा, बहुत पीछे और बहुत नीचे। कौन है वो? गटर में जो मरता है। उसके लिए गवर्नमेंट घुमा फिरा के या जजीद कर रहे हैं, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं, एक सजेशन है। राज्य सरकारें जो है उसको लागू कर रही है और नहीं भी कर रही। हम क्यों लड़ रहे हैं इस पे? वाल्मीकि जाति जाटव समाज के पीछे पीछे चली है आज तक, उनसे सीखा है और आज भी सीख रहे हैं हम तो वो आप हमारे बड़े भाई हो, हम छोटे हैं, इस नाते मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, हमें विरोधी या दूसरा मत समझिए। मतलब हारेंगे जब भी आपके साथ है और जीतेंगे तब भी आपके साथ है। अरे दूसरा, इतिहास में भी ऐसा समय आता है जब देश आपस में लड़ता है, राजा आपस में लड़ते हैं, और परिवार में भी ऐसा समय आता है जब दो भाई आपस में लड़ते हैं। ठीक है, जब लड़ते हैं तो जो वहाँ के मोहल्ले के समझदार लोग हैं, सही हैं, तो फिर वो बैठ के कोई उनका हल निकालते हैं। तो आज भी केवल हमारा ही एक टेस्ट नहीं है, ये यहाँ पे जो 4-5 मूर्तियाँ बैठी है ना, ये यहाँ से लेके वहाँ तक, ये इनका भी टेस्ट है कि ये सबको इकट्ठा कैसे रखते हैं। आज इनका भी टेस्ट है, ये होना है। तो मैं और एक दो बात निवेदन कर दूं कि झगड़े का कारण क्या है। हमारे बड़े वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, निश्चित रूप से इनकी बात में दम हो गई, मगर जो अनुच्छेद 15(4) है और 16(4) है, जो स्पष्ट कहता है कि स्टेट को कैटेगरी बनाने का अधिकार है, और उसी आधार पर 1975 से पंजाब में कैटेगरी बनी, हरियाणा में बनी, कर्नाटक में बनी, आंध्रा में बनी, और ये चलता रहा। कहीं किसी का झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई नहीं बटा, सब इकट्ठे वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, रविदासियों को बुला रहे हैं, रविदास जयंती मना रहे हैं, वाल्मीकि आ रहे हैं, दोनों मिलकर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, बुद्धा की जयंती मना रहे हैं। कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। तो आज जो है इससे कैसे झगड़ा हो सकता है? तो आज जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग, हम ये भी कहते हैं कि जाटव जाति बहुत शिक्षित हो गई है और ये वाल्मीकि जाति नहीं पढ़ी है। अरे जब तुम शिक्षित हो गए हो तो जो सामाजिक आरक्षण का आधार है सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, तो शैक्षणिक पिछड़ापन से तो तुम आगे आ गए हो। तो फिर जो पीछे रह गए हैं शैक्षणिक पिछड़ापन से, शिक्षा में जो पीछे रह गए हैं, तो फिर उनको आगे आने दो ना, उनको भी हिस्सा दो ना। उनको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, सरकार को कह रहा है, और सारी झगड़े का कारण ही ये बना हुआ है कि जो बाकी जाति है वाल्मीकि और दूसरी, उनको ये लग रहा है जाटव इसका विरोध कर रहा है, इसलिए वाल्मीकि जाति विरोध कर रहा है, और जाटव उसको क्या क्या बहाने बना रहा है कि हम बट जाएंगे, ये हमारा आरक्षण ही खत्म हो गया, फिर झगड़ा ही क्यों कर रहे हैं? तो ये रिजल्ट तभी आएगा जब बड़े भाई का रोल अगर आप करते हो, बड़ा भाई जो सदा छोटे को तरफ देखता है। अब आपका तो कुछ जाना ही नहीं है, आपकी जितनी जनसंख्या उतना तो मिलेगा ही कैटेगरी बनने के बाद भी, मगर जिनको नहीं मिला कैटेगरी बनने के बाद उनको मिलता है, तो इससे किसको नुकसान है? किसी को भी नुकसान नहीं। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि 15(4) और 16(4) ठीक है, लेकिन उसमें अगर 341, 342 को अगर बारीकी से देखोगे तो बाबा साहब ने संविधान बन रहा था उस दौरान क्लियर किया था कि ये समाज दोनों एक रहे, इसलिए शेड्यूल बनाया था, जातियों के हिसाब से नहीं किया, शेड्यूल के हिसाब से किया था। उस पर भी काफ़ी बहस हुई थी। हमारे आदिवासी समाज से जयपाल सिंह मुंडा थे, उन्होंने आदिवासी शब्द के लिए काफ़ी जोर दिया था, लेकिन बाबा साहब ने समझाया और बाद में समझ में भी आ गई कि शेड्यूल इसलिए बनाया गया कि इनमें यूनिटी रहेगी। जो अभी का जजमेंट आया है, बेसिकली ये वकील साहब ने सही कहा है कि ये सरकार का है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इम्प्लीड हुई है इसमें। उसका अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल इसमें अपीयर हुए, और शायद पूरा ही कोई ऐसा सीनियर एडवोकेट रहा होगा जो कहीं न कहीं इसमें अपीयर नहीं। जो सरकार ने बहस की है वही जजमेंट है बेसिकली। तो
ये था कि आदिवासी समाज का रेफरेंस भी नहीं था, ना उसमें पार्टी था कहीं भी, ना किसी ने पक्ष किया, ना डिमांड की किसी ने। हमारे एक साथी ने कहा है कि जाटव समाज आगे बढ़ गया, मीना समाज आगे बढ़ गया, लेकिन वो शिक्षा की वजह से बढ़ा है। मैं तो मेरा उदाहरण देता हूँ, गरीब परिवार से है, लेकिन अगर किसी के पास 2 बीघे ज़मीन भी है, उसको गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हो। कहीं JNU में या BHU में, जहाँ एक से एक टॉप वो है, वहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश किया कि पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब का कॉन्सेप्ट था, जो गरीब पीछे रह गया गाँव का, उसको हम साथ लाने की कोशिश करते हैं। अगर टैलेंटेड बच्चा, उसके लिए हमने हॉस्टल भी खोले, काफ़ी जगह कोचिंग की सुविधा दी है, काफ़ी फीस की व्यवस्था करते हैं। तो मेरा सिंपल सा ये था कि पहले जजमेंट को पढ़ा जाए, जैसे कुछ साथियों ने कहा है, और उसके बाद हमारा एक पैनल बना एडवोकेट्स का, हमारे काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए यहाँ पर, एक उसका प्रॉपरली एक उसका रिव्यू डाले या क्यूरेटिव पिटीशन डाले। मैं तो इसको फंडामेंटल राइट्स के उसमें कैटेगरी मानूँ, क्योंकि 15/4 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में है। तो अगर इसको 32 में बनता है तो उसके लिए सेपरेट पिटीशन भी डाली जा सकती है। तीसरा, बेसिकली कुछ साथी कह रहे हैं कि जजमेंट ठीक है, लेकिन अब ये आपकी अग्नि परीक्षा बेसिकली थी आपके। हमारे समाज में तो शायद ही ट्राइब्स की वजह से कहीं कोई आवाज़ नहीं आई। ऑलरेडी सरकार की भी पॉलिसी है कि आपस में लड़े और ये माहौल ख़राब हो कल, तो 2 अप्रैल के मामले में अब भी केस चल रहे सबसे ज़्यादा, हालांकि वो भी शॉर्ट नोटिस पे था, जैसे भी था, किसका काल था किसका नहीं था, लेकिन बहुत सारे केस उस समय रजिस्टर्ड हुए और इस समय सरकार बड़ी प्लानिंग के साथ आई है। इसलिए सोच समझ कर आपको स्टेप लेना है। आप सभी ने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।